Hello everyone and welcome back to my channel. This is Unit 1 Communication Skills from class 9th Marketing and Sales. So ये जो यूनिट है बेटा ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बुक में से है. एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में भी आपकी 5 यूनिट्स हैं. तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. अब सबसे पहले आपका ये जो क्वेश्चन है A1 मार्कर यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कि ये कम्युनिकेशन वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है. इट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर जिसका मतलब होता है टू शेयर. ठीक है. ओके नेक्स्ट कम्युनिकेशन का मतलब क्या है. कम्युनिकेशन मीन्स गिविंग रिसीविंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन. ओके एंड व्हाई कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट. क्यों ज़रूरी है. क्योंकि अगर कम्युनिकेशन हम अपनी बात को किसी को बता पाते हैं. ठीक है. तो व्हाट वी आर डूइंग वी आर एबल टू इन्फॉर्म. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट है आपका कि हम इंफॉर्मेशन देते हैं दूसरों को. सेकेंडली कई बार हमें दूसरों की थॉट्स को इन्फ्लुएंस करना है तो वो कैसे पॉसिबल है. कम्युनिकेशन से. एंड कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं. नाउ व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये इंपॉर्टेंट है बेटा. ये दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आप इसमें से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 मार्कर. ओके तो ये देखिए एलिमेंट्स आपके दिए हुए हैं. फर्स्ट एलिमेंट इज सेंडर. सेंडर कौन होता है. जो मैसेज को सेंड करता है. हु इनिशिएट द कम्युनिकेशन. तो यहाँ पे दिया हुआ है सेंडर. कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट्स विद द सेंडर. उसके बाद सेकेंड एलिमेंट है मैसेज. ठीक है. मैसेज जो है सेंडर वांट्स टू शेयर. मैसेज इज समथिंग विच द सेंडर वांट्स टू शेयर. देन इनकोडिंग. ये जो मैसेज है ये इनकोडेड लैंग्वेज में होता है. ठीक है. देन कम्युनिकेशन चैनल. कम्युनिकेशन चैनल मतलब मीडियम थ्रू विच द इंफॉर्मेशन पासिस फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर. वो कैसे भी हो सकता है. फेस टू फेस भी आप अपनी बात किसी को बोल सकते हो. ईमेल के थ्रू भी, फोन के थ्रू भी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी. एंड रिसीवर ये नेक्स्ट एलिमेंट है कम्युनिकेशन साइकिल का जो रिसीव करता है मैसेज. और जैसे ही वो मैसेज को रिसीव करता है वो उसको डी कोड करता है, समझने की कोशिश करता है, कॉम्प्रीहेंड करता है. एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ही गिव्स फीडबैक टू दी सेंडर. सो दीज आर दी एलिमेंट्स. तो यहाँ पे देखिए सेंडर है, मैसेज, देन रिसीवर, देन चैनल एंड फीडबैक ऑल्सो. ठीक है. तो ये एलिमेंट्स आप अच्छी तरह बेटा कर लेना. ये इंपॉर्टेंट है. ओके यस. What are the 7 factors that affect perspectives in communication? Perspective का मतलब होता है ideas, views और fixed ways of thinking, right? तो बहुत सारे factors हैं जो affect करते हैं perspectives in communication. ठीक है. यहाँ आपने अभी definition पढ़ी है कि perspective का मतलब होता है views, ideas. तो first is language. तो अगर आप इनकरेक्ट वर्ड्स यूज कर रहे हो या अगर आपको अनफेमिलियर है लैंग्वेज तो इट कैन एक्ट एज अ बैरियर टू कम्युनिकेट. ठीक है. सपोज आपकी जो टीचर है आपको हिंदी आती है और आपकी टीचर आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पढ़ा रही है. सो लैंग्वेज कैन एक्ट एज अ बैरियर. राइट. सेकेंड फैक्टर जो अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन को वो है विजुअल परसेप्शन. Visual perception is the brain ability to make sense of what we see through our eyes. ठीक है. अगर कई बार क्या होता है कि पूरी पिक्चर कंप्लीट ड्रॉ नहीं होती, पार्शली ड्रॉन होती है. तो अगर हम उस पिक्चर को देखते हैं तो हम कुछ और ही इंटरप्रेट करते हैं. अगर पिक्चर कंप्लीट ड्रॉ हो तो मिसकंसेप्शन नहीं होगा. लेकिन अगर आपकी पिक्चर कंप्लीट ड्रॉ नहीं है तो इट मे लीड टू डिफिकल्ट इन कॉम्प्रीहेंडिंग. देन पास्ट एक्सपीरियंसेस. अगर जो हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस हैं. ठीक है. लेटिंग आवर अर्लियर एक्सपीरियंस स्टॉप अस फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. अगर हमें किसी शॉपकीपर ने जैसे पहले चीट किया है तो हम एक पहले से ही परसेप्शन बना लेंगे कि हाँ वॉट एवर ही इज सेइंग वो तो झूठ ही बोल रहेगा. तो पास्ट एक्सपीरियंस भी आपको इफेक्ट करते हैं. प्रेजुडिस. फिक्स आइडियाज जैसे कि नो वन इन माई क्लास इज लाइक मी. तो इससे जो ये स्टूडेंट को अगर ऐसा थॉट है अपने बारे में कि मेरे से बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता तो ही विल नॉट कम्युनिकेट विद अदर्स इन द क्लास. फीलिंग्स.
हमारी फीलिंग्स भी, जैसे हमें अगर हम किसी को नहीं ट्रस्ट करते हैं, किसी भी दूसरे इंसान पे भरोसा नहीं करते, तो वो भी इफेक्ट करता है कम्युनिकेशन। एनवायरनमेंट भी बहुत इफेक्ट करता है। जैसे अगर मैं अभी ये यूट्यूब बना रही हूँ और बाहर शादी हो रही है, घर बाहर बहुत लाउड म्यूजिक लगा है, तो ये यूट्यूब में काफ़ी जो वीडियो है उसमें डिस्टर्बेंस रहेगी, तो नॉइज और डिस्टर्बेंस भी इफेक्ट करता है कम्युनिकेशन को। देन पर्सनल फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं आपकी हैबिट्स। जैसे अगर फियर, लो कॉन्फिडेंस में मेक कम्युनिकेशन डिफिकल्ट। सपोज इज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, ठीक है, और अगर आपको उस टीचर को अप्रोच करना है, तो आप, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव फियर टू अप्रोच टीचर, तो आपका कम्युनिकेशन डेफिनेटली अफेक्ट होगा। आप अपनी बात को ढंग से उनको नहीं कम्युनिकेट कर पाओगे। कल्चर भी इफेक्ट करता है। साइन विच हैव अ डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कल्चर, जैसे थम, शोइंग अ थम मीन्स गुड जॉब। कई लोगों के लिए थम्स अप मतलब गुड जॉब, लेकिन कईयों के लिए इट मे बी इंसल्टिंग। तो ये चीजें हैं जो आपको करनी है। देन व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन? 7 C's, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे C फॉर क्लियर, आपको अपनी बात क्लियर, वट एवर यू वॉन्ट टू से क्लियरली। कंसाइज, सिंपल लैंग्वेज में बोलिए। कंक्रीट होनी चाहिए, प्रॉपर वर्ड्स यूज होने चाहिए। करेक्ट इंफॉर्मेशन, करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए। कोहेरेंट, जो आप बात करना चाह रहे हो, योर वर्ड शुड बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक। ऐसा नहीं हो कि आप बोलना कुछ और चाह रहे हो, आपके वर्ड्स कोई और हो और बात कुछ और करना चाह रहे हो। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इनकम्प्लीट मैसेज नहीं होना चाहिए। एंड कर्टियस, आप जो भी बात बोल रहे हैं, यू शुड बी वेरी कर्टियस, वेरी पोलाइट, वेरी ऑनेस्ट, वेरी रिस्पेक्टफुल एंड फ्रेंडली। Then, how many types of communication methods? There are 3 types of communication methods: verbal, non-verbal, visual. तो verbal का मतलब क्या है? जो आप information को share कर रहे हो by using words. अब ये words जो हैं बेटा, ये आपके oral भी हो सकते हैं और written भी हो सकते हैं। तो verbal communication का मतलब है information which is shared by using words, चाहे वो बोल कर हो चाहे लिख कर हो। तो spoken communication, oral कौन सी हो गई? जो आप अपनी बात को बोल रहे हो फेस टू फेस, बोलकर। जैसे अगर इफ टीचर इज टीचिंग इन अ क्लासरूम, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन कौन सी हो गई? जो लिख के बोल रहे हो, जैसे आपने लेटर लिख के किसी को भेजा, ईमेल किया, टेक्स्ट मैसेज किया, तो वो रिटन कम्युनिकेशन हो गया। एडवांटेजेस क्या है वर्बल के? टाइम सेविंग है, ठीक है, फीडबैक एकदम आपको मिल जाता है। एंड डिसएडवांटेज क्या है? कल्चरल डिफरेंस, लैंग्वेज बैरियर। नाउ व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग? पब्लिक स्पीकिंग, ये 3 P's आपको याद रखने हैं, ठीक है। फेस टू फेस, व्हेन यू हैव टू अगर आपको कभी अपॉर्चुनिटी दे कि स्टेज में आके बोलो, कई बच्चे डर जाते हैं कि हम नई ऑडियंस को फेस कर सकते हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग का मतलब है व्हेन यू हैव टू स्पीक फेस टू फेस टू अ लाइव ऑडियंस इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप। तो ये आप 3 P's या ये 3 P मेथड यूज कर सकते हो जब भी आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिले कि आपको स्टेज में बोलना है, यू हैव टू बी अ कॉन्फिडेंट स्पीकर। तो पहले आप प्रिपेयर करिए, अपने टॉपिक को प्रिपेयर करिए, ध्यान से प्रैक्टिस करिए, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, और अपने फैमिली में फ्रेंड्स को के सामने खड़े होइए और उनके आगे बोलिए, प्रैक्टिस करिए। एंड देन फाइनली आप जो है, जब वो आपको परफॉर्म करना है, तो यू, इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली। एंड अभी हमने पढ़ा था बेटा व्हाट इज वर्बल। वर्बल का मतलब होता है वो इन्फॉर्मेशन जो हम वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो नॉन वर्बल कौन सी कम्युनिकेशन हो गई? विच वी इज द मैसेज वी सेंड टू अदर्स विदाउट यूजिंग वर्ड्स। तो ये देखिए, टच करके हमने बताया है, स्पेस, आई कांटेक्ट के थ्रू, जेस्टर के थ्रू, पोस्टर के थ्रू, एक्सप्रेशंस के थ्रू, ये इमोजी है ऐसे, पैरा लैंग्वेज, ये नॉन वर्बल है, जो बिना वर्ड्स के हम अपनी बात को समझाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल में आप, यू कैन मेक योर मैसेज स्ट्रोंगर एंड इट हेल्प इन ओवरकमिंग कल्चरल बैरियर्स। राइट जेस्टर्स यूज करते हैं, ठीक है, विच मेक योर मैसेज इफेक्टिव और बहुत प्रोफेशनल भी लगता है। द मैसेज इज डिलीवर्ड
एंड कम्युनिकेटेड इफेक्टिवली। सो ये आपके इम्पोर्टेंस है नॉन वर्बल के। अब नॉन वर्बल के भी टाइप्स हैं जो अभी मैंने ऊपर डायग्रामेटिकली बताया था ना, ये सारे हम कर चुके हैं। फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू आप अपनी बात करते हो, पोस्चर के थ्रू, जेस्टर के थ्रू, टच, स्पेस, आई कॉन्टेक्ट, पैरा लैंग्वेज, राइट। देन व्हाट इज विजुअल? विजुअल का मतलब होता है जो हम देख के बात करते हैं। अभी वर्बल में क्या था? वर्ड्स के थ्रू। नॉन वर्बल में ये सारे आपके वेज थे, ठीक है। विजुअल में हम देख के अपनी बात को, वी गेट द मैसेज फ्रॉम इमेजेस, पिक्चर्स के थ्रू। जैसे ये साइन होता है लेडीज टॉयलेट के बाहर, जेंट्स टॉयलेट के बाहर, ट्रैफिक सिंबल, ये सारी चीजें। जैसे ये देखिए ये दिया हुआ है, ये सारे साइन है ना, रेड लाइट ट्रैफिक लाइट का, और ये नो स्मोकिंग जोन, ये सारे विजुअल कम्युनिकेशन। देन राइटिंग स्किल, व्हाट इज सेंटेंस? ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कम्युनिकेट्स अ कंप्लीट थॉट। जैसे राजू गोज टू स्कूल, कंप्लीट सेंटेंस है। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंस नहीं बनाता, जैसे राजू गोज, इनकम्प्लीट है। बेसिक पार्ट्स क्या है स्पीच के, हम आपको बचपन से ही आप कर रहे हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारे आपके वो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंटरजेक्शन एक्सेट्रा। देन कम्स व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस? सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये सारे आपके पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है। सब्जेक्ट क्या है? इट्स रेफर्स टू अ पर्सन और थिंग हु परफॉर्म्स एक्टिविटी। वर्ब कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट। अब देर आर थ्री डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो इसको मैं थोड़ा फास्ट कराऊंगी क्योंकि दिस इज यू ऑलरेडी हैव डन। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से हुए? ये आंसर करते हैं आपके क्वेश्चंस को, व्हाट और whom, ठीक है। इनडायरेक्ट कौन से हुए? इट आंसर द क्वेश्चन टू whom, फॉर whom। सो what are the several types of sentence? Active voice sentence where the subject does action, वो active voice हो गए। Sentence in which subject receive action, passive voice। तो जैसे ये हो गया she wrote a letter, ये active voice में है। और अगर हम ऐसे बोलेंगे a letter written by her, ये passive voice में है। फिर ये भी टाइप्स ऑफ सेंटेंस है। डेक्लेरेटिव, जो आपका जो डेक्लेरेटिव होता है उसमें क्या होता है कि इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, फुल स्टॉप लगा होता है। इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन के साथ होता है। एक्सक्लेमेटरी जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ऑर्डर इम्पेरेटिव जिसमें कमांड रिक्वेस्ट, ये सारा। तो ये आप कर अपने आप कर सकते हो। पैराग्राफ भी आपको पता है क्या होता है। देन प्रोनाउंसिएशन, वोवल साउंड, डायफटॉन्ग साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड। इसको आप एक बार अपने आप रीड कर लीजिए। फिर फॉर्मल ग्रीटिंग्स क्या है? इट इज़ अ वे ऑफ सेइंग हेलो टू समवन, फॉर्मल ग्रीटिंग, इनफॉर्मल ग्रीटिंग, ठीक है। इफ़ यू डू नॉट नो द पर्सन एंड इफ यू आर ग्रीटिंग, दैट इज नोन एज फॉर्मल ग्रीटिंग। लेकिन आप किसी को जानते हो एंड देन यू आर ग्रीटिंग, दैट इज इनफॉर्मल ग्रीटिंग। फिर देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। क्लोज एंडिंग जिसमें येस और नो का ही ऑप्शन होता है। ओपन एंडेड जैसे बोला जाता है कि राइट योर व्यू अबाउट दिस एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो अपने जो व्यूज आप एक्सप्रेस कर रहे हो ओपन एंडेड है, right? So this is all for from this chapter, and keep learning and hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much.